Hello, students. Now the question number 3. What is said that ये कहा जा रहा है कि पाई जो है पाई पाई का डिफिनीशन दिया जा रहा है। पाई का डिफिनीशन दिया जा रहा है सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। यहाँ पे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल का जो ये डायमीटर है d, इस सर्कल का डायमीटर d और ये सरकमफ्रेंस मतलब ये आउटर बाउंड्री दैट इज योर सी। तो कहा जा रहा है पाई का डिफिनीशन बताया जा रहा है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये पाई का डिफिनीशन बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे एक बात ये है कि हम लोगों ने आपको बताया था कि पाई क्या है। पाई इज इरेशनल नंबर। इसका वैल्यू 3.14 कुछ होता है जो कि टर्मिनेट नहीं करता और कभी रिपीट भी नहीं करता है। लेकिन इस डिफिनीशंस में अगर देखेंगे तो पाई इज रिटन एज सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। ये पूरा जो परिधि है सरकमफ्रेंस, ये पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ये पूरा पार्ट डिवाइडेड बाय दिस डायमीटर। और हम लोग कभी बोलते थे, इफ यू सी रेशनल नंबर के बारे में क्या बोलते थे, रेशनल नंबर इज इक्वल टू इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर। मतलब रेशनल नंबर के बारे में बोलते थे इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, बट डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं होगा। सो अगर कोई आदमी ऐसे देखता है, कोई स्टूडेंट इफ ऐसे रियलाइज कर रहा है कि रेशनल नंबर को तो इंटीजर बाय इंटीजर लिखते थे, तो क्या यहाँ पे सरकमफ्रेंस जो है c बाई सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये भी तो उसी फॉर्म में समथिंग दिख रहा है। तो पाई को हम लोग क्यों नहीं रेशनल बोल रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं या हम लोग बोल रहे हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होता है जिसको इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसका डेसिमल फॉर्म जो है कभी टर्मिनेट नहीं करता है, कभी रिपीट नहीं करता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होता है। तो ये तो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट हो रहा है कि हम लोग पाई को एक जगह इरेशनल बोल रहे हैं, दूसरी जगह हम लोग उसको पाई का डिफिनीशन दे रहे हैं सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। सरकमफ्रेंस ये वाला सरकमफ्रेंस, इसका डिवाइडेड बाय डायमीटर लेंथ में। तो ये एक दूसरे को क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है? हम कहते हैं कि ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इसको ध्यान से सुनिए इस बात को। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप इस सरकमफ्रेंस या डायमीटर का लेंथ निकालते हैं, हाउ यू फाइंड दिस लेंथ, कैसे आप इस लेंथ को निकालते हैं? सबसे पहले या तो आप एक धागा लेंगे, उस धागे को यहाँ से डायमीटर के इस पॉइंट से रख के इस पॉइंट तक लेके जाते हैं, फिर उसको स्केल पे जाके मेजर करते हैं। या फिर इस सरकमफ्रेंस के लिए आप यहाँ पे धागे से ऐसे करते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर उस धागे को लेके स्केल पे मेजर करते हैं। बट व्हेन यू मेजर दिस ऑन स्केल, जब कभी आप उस स्केल पे जो है, इस स्केल पे जहाँ पे ये ऐसे निशान लगे होते हैं, जब उस धागे को लेकर आप मेजर करते हैं और यू से कि सर ये हमारा डायमीटर मान लीजिए कि आप बोलते हैं 1.2 सेंटीमीटर, सपोज दैट ऐसा बोलते हैं। इट इज नॉट 1.2 सेंटीमीटर, इट मे बी 1.2010000001 000101401 लाइक डॉट ऐसा हो सकता है। बट आप मेजर करते हैं ना, तो यू राइट अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू, अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर वैल्यू, अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन द रेशनल टर्म्स में लिख देते हैं, 1.2 लिख देते हैं। बेसिकली इट कैन बी 1.201000000100001 इस टाइप का हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, उसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं। सो जब सरकमफ्रेंस या डायमीटर का जब आप लेंथ निकालते हैं, अगर इस धागे से भी अगर ऐसे मेजर करके उस धागे पर लेंथ ला के मेजर करेंगे, तो दिस लेंथ, व्हेन वी मेजर दिस लेंथ, व्हेन वी मेजर इट ऑन अ स्केल, measure it on a scale,
the value are approximate rational value, approximate rational value, rational value। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिख देते हैं, आपको नहीं पता होता है ऊपर में सी जो है इरेशनल आया या डी इरेशनल आया। सो ये इरेशनल आया या रेशनल आया वो आपको पता नहीं चलता है। आप हमेशा क्या करते हैं, उसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं जो कि रेशनल फॉर्म में होता है। दैट्स वाई आपको ये लग रहा है इट इज समथिंग लाइक सी बाई डी जो है इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म में आ सकता है या होगा, कि इसलिए पाई को रेशनल बोलना चाहिए। नो, पाई को इरेशनल नंबर है। पाई का डिफिनीशंस हमने यहाँ पे सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर दिया है। इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के हायर क्लासेस में बहुत सारे मेथड्स हैं, जिस मेथड से जब आप इसको निकालेंगे तो यू विल फाइंड पाई इज इरेशनल नंबर। और पाई का वैल्यू कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा डेसिमल फॉर्म में, कभी भी वो रिपीट नहीं करता है डेसिमल फॉर्म में, और वो उसको कभी भी रेशनल नंबर के फॉर्म में इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कि सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर लिख दिया तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा। नो, सरकमफ्रेंस का वैल्यू और डायमीटर का वैल्यू वो जो आप निकालेंगे ना स्केल पे मेजर करके वो रेशनल होगा, इसकी गारंटी नहीं है। वो इरेशनल नंबर होंगे, वो उसके आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं, जस्ट यू राइट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दैट, इसलिए आपको लग रहा है। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं कि अब जब स्केल पे मेजर कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं, दैट्स वाई आपको ये लग रहा है। अदरवाइज पाई इज इरेशनल नंबर, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। थैंक्स।